नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में हम बात करने वाले हैं ईडी की, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की, जिसे हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहते हैं, और राजनीति की और भ्रष्टाचार की। अब ईडी कुछ महीनों से लगातार सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन पिछले 3 दिनों में एक झड़ी सी भी लगा दी है। ईडी ने छापेमारी की, और इसमें दिलचस्प बात यह है, यह संयोग है क्या, पिछले 3 दिनों में जो छापेमारी हुई है वो उन राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं। मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की, झारखंड की और पश्चिम बंगाल की। अब कल छत्तीसगढ़ में छापेमारी हुई। छापेमारी किसके यहां हुई? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी होते हैं सरकार में नियुक्त, मनीष बंजोड़ और आशीष वर्मा, यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के ओएसडी और साथ ही साथ उनके नजदीकी विजय भाटिया सहयोग करते हैं सरकार चलाने में। इनके यहां पर छापेमारी हुई। छापेमारी किस बात को लेकर? दो चीजों पर लगातार तफ्तीश हो रही है। एक है शराब घोटाला और दूसरा है कोयला घोटाला, और यह पिछले साल से चल रहा है। जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है। अब घोटाला क्या है, यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है। जो कोयले का घोटाला है, उसमें आरोप यह लगाए गए हैं कि जितना कोयला छत्तीसगढ़ से निकलता है, हर कोयले पर 25 रुपए प्रति टन की कमीशन ली जा रही थी, और इसके चलते सूर्यकांत तिवारी मुख्य आरोपी बनाया गया, और सेक्रेटरी रैंक की, सचिव स्तर की और मुख्यमंत्री दफ्तर में सचिव सौम्या चौरसिया और एक आईएएस अफसर रानू साहू को गिरफ्तार भी किया गया। 81 ऐसी संपत्तियां इन लोगों से जुड़ी हुई, जिनकी कुल कीमत 151 करोड़ है, वो जब्त भी कर ली गई। इनके साथ साथ एक शराब घोटाला भी है, 2161 करोड़ का। यह 2019-20 में घोटाला किया गया, और इनमें से 2161 करोड़ में से 776 करोड़ नेताओं यानी कि कांग्रेस पार्टी यानी कि भूपेश बघेल और उनके मंत्रियों के खाते में गए। यह आरोप लगाया जा रहा है ईडी की तरफ से। और यह कैसे हो रहा था? एक हिस्सा तो सीधे घूस ली जा रही थी डिस्टिलर्स से, जो शराब बनाते हैं। एक हिस्सा वो कि भाई एक कार्टेल बना लो, आप झुंड बना लो, कब्जा कर लो पूरे धंधे पर और हमें पैसा दे दो। इन दोनों को मिलाकर 776 करोड़ होता है। कुल मिलाकर घोटाला 2161 करोड़ का। अब भूपेश बघेल आज दिल्ली में भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भूपेश बघेल ने क्या कहा? उन्होंने कहा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी, मेरे जन्मदिन के दिन आज आपने मेरे राजनीतिक सलाहकार एवं मेरे ओएसडी सहित करीबियों के यहां ईडी भेजकर जो अमूल्य तोहफा दिया है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। अब वो कह रहे हैं कि देखिए, मेरे जन्मदिन पर आप रेड करवा रहे हैं, पर रेड की सत्यता, आरोपों की सत्यता पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं कि नहीं जी, ये तो दबाव की राजनीति हो रही है। पवन खेड़ा भी कह रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आज की जा रही ईडी रेड्स हार से घबराई बीजेपी करवा रही है कि जी हार से डर गए। राजेश ठाकुर, जो झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, अभी मैं झारखंड पर भी आने वाला हूं, वो कहते हैं क्या शराब केवल गैर भाजपा शासित राज्यों में ही बेची जा रही है? भाई आप झारखंड, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में ही रेड क्यों कर रहे हैं? शराब का कहीं और घोटाला नहीं हो रहा क्या? अब इन्हें क्यों दर्द हो रहा है? उसकी वजह यह है कि आज झारखंड में भी रेड की गई, और झारखंड में रेड कहां हुई?
जो वित्त मंत्री हैं और कांग्रेस से आते हैं, जेएमएम कांग्रेस की साझा सरकार है, रामेश्वर ओरान, उनके बेटे रोहित ओरान के 36 ठिकानों पर, 34 ठिकानों पर छापेमारी की गई। रांची, दुमका, देवघर, गोड्डा। अब वो कह रहे हैं नहीं, ये तो बदले की कार्रवाई हो रही है। यही बात पश्चिम बंगाल में भी आरोप लगाए जा रहे हैं टीएमसी की तरफ से। वहां पर 21 तारीख को छापेमारी हुई। सुजय कृष्ण भद्रा के यहां, जो अभिषेक बैनर्जी, जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के और महासचिव हैं तृणमूल के, उनके यहां पर छापेमारी हुई। अब विपक्ष कह रहा है नहीं, ये तो बदले की कार्रवाई है। ये आंकड़े मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि ईडी जिन राजनीतिक शख्सियतों के खिलाफ छापेमारी की है पिछले 9 सालों में 121 हैं, उनमें से 115 विपक्षी खेमे के हैं, यानी कि 95% विपक्षी खेमे से हैं। पर बड़ा पर यह भी लग जाता है कि आरोप है, अदालतें तय करेंगी कि आरोप सच्चे हैं या झूठे हैं। मनीष सिसोदिया हो या सत्येंद्र जैन हो, उनको तो जमानत नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ में भी जिन अधिकारियों को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। और फेहरिस्त बहुत लंबी है जो ईडी के दायरे में आ गए हैं नेता। पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, डीके शिव कुमार, संजय राउत, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, फारूक अब्दुल्ला, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी भी आ गए हैं। अब लैंड फॉर जॉब स्कैम जो है, राबड़ी देवी का भी नाम है। तो दूध का दूध, पानी का पानी करने का काम तो अदालत का है, तो उसका इंतजार क्यों नहीं किया जाता। पर इसकी एक पलट तस्वीर भी है। और पलट तस्वीर क्या है? अभी हाल ही में एनसीपी 2 फाड़ हुई, महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज भी हो गई, यानी कि सत्ता में गठबंधन का हिस्सा हो गई। अजित पवार सिंचाई घोटाले का आरोप था, प्रफुल्ल पटेल पर एविएशन घोटाले का, छगन भुजबल पर महाराष्ट्र सदन घोटाले का आरोप, हसन मुशरीफ पर शुगर मिल घोटाला, नारायण राणे हाउसिंग घोटाले के आरोप। ये तो खैर केंद्रीय मंत्री पहले ही बन गए थे। बाकी 4 की बात करें, 70,000 करोड़ का घोटाला, नेचुरली करप्ट पार्टी है एनसीपी, प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब इनके खिलाफ जांच कहां जाएगी? यहां बीजेपी ये कह रही है ये तो आरोपी हैं, तो आरोपी तो सब हैं, सजा किसे हुई है? यहां पर सवाल यह भी आन खड़ा होता है। और बात महाराष्ट्र तक नहीं रुकती। जो विपक्ष आरोप लगा रहा है बीजेपी पर कि इनके यहां चले जाओ तो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, जैसे हिमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, इन तमाम लोगों के खिलाफ जो जांच चल रही थी वो कहां थमी, क्यों थमी, इसकी जानकारी नहीं मिलती है। और इसमें एक और दिलचस्प पहलू जुड़ गया है। वो दिलचस्प पहलू क्या है? प्रवर्तन निदेशालय के जो सर्वे सर्वा हैं, संजय मिश्रा 1984 बैच के आईआरएस ऑफिसर हैं, 3 एक्सटेंशन दी सरकार ने उन्हें। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी एक्सटेंशन पर आखिरकार अपना डंडा चलाया कि 10 फार हो गया, नो फर्दर। 15 सितंबर को कार्य मुक्त किया जाए संजय मिश्रा को। तीसरी एक्सटेंशन है ये। अब खबर यह आ रही है सियासी गलियारों से कि संजय मिश्रा के लिए एक नया पद इजाद किया जाएगा, एक नई जगह बनाई जाएगी, मुख्य जांच अधिकारी की, चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जैसे सीडीएस है, चीफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबके जो प्रमुख हैं वो उनको रिपोर्ट करेंगे। तो सीबीआई और ईडी के प्रमुख अब इन्हें रिपोर्ट करेंगे। अगर यह खबर सच साबित हो जाती है तो संजय मिश्रा में ऐसे कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि सरकार उन्हें किसी न किसी तरीके से किसी न किसी पद पर रखना चाहती है, या ये 15 सितंबर से पहले की जो वो तेजी है कि कार्य मुक्त होने वाले हैं, इससे भी जुड़ती है। पर बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का,
प्रधानमंत्री मोदी लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष भ्रष्टाचार की गारंटी है और मैं भ्रष्टाचार खत्म करने की गारंटी ले रहा हूं। पर भ्रष्टाचार को राजनीतिक आईने से भी देखा जा रहा है क्या? अपने गिरेबान में नहीं झांकते, दूसरे के गिरेबान में कितने दाग हैं ये गिनवाने का खेल भी चल रहा है क्या? इसी पर चर्चा होगी, लेकिन वार पलटवार की एक वानगी देखिए पहले। छत्तीसगढ़ में यही कोशिश हो रही है कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार को दबाया जाए, बदनाम किया जाए, चाहे वो राजनेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, पार्टी के पदाधिकारी हो या फिर अधिकारी और कर्मचारी हो। ये बात छत्तीसगढ़ के लोग सब जान चुके हैं कि जितना ये रेट डालेंगे उसकी सीट और घटेगी। वैसे 15 सीट है, अभी तो वर्तमान में 13 ही सीट बची है और ऐसे करते रहेंगे तो 13 सीट भी मुश्किल होगा। ये जब पैसा जब्त हो रहा है तो तुम्हारे पास हो रहा है, बीजेपी वालों के पास तो होता नहीं। तुम्हारे चीफ मिनिस्टर ऑफिस में लोगों के पास हो रहा है, तुम्हारे सलाहकारों के पास हो रहा है, तो किसके साथ संबंध है और मोटी रकम कहाँ से ली जा रही है ये तो ईडी ने प्रमाणित कर दिया। इसके बाद कौन बीजेपी को एक पैसे दिया? और चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के महेश वर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा, इस पैनल में सबसे तजुर्बेकार जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के प्रवक्ता धीरेन्द्र मुन्ना, एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वीव हैड इन द कंट्री यशोवर्धन आजाद इस चर्चा में जुड़ गए हैं। तो अब जन्मदिन के दिन ईडी रेड हो गई मेरे सलाहकार पर, मेरे 2 ओएसडी पर। इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं भूपेश बघेल। सवाल यह है, कोयला घोटाला हुआ कि नहीं हुआ, शराब घोटाला हुआ कि नहीं हुआ छत्तीसगढ़ में? आलोक। देखिए, मुझे लगता है संदीप भाई कि अगर घोटाला हुआ तो उसकी जांच कंप्लीट करके अभी तक तो चार्जशीट्स और तमाम चीज़ें फाइल होनी चाहिए थी। झारखंड में चुनाव हारे 2018 में, उसके बाद से सिलसिला शुरू हुआ और अभी पिछले 2.5 वर्षों तक लगभग खामोशी रही। जिस तरह से भूपेश बघेल जी ने कहा, ये सब बदले की भावना से किया जा रहा है। 3 करोड़ छत्तीसगढ़ी आज कांग्रेस के पीछे खड़े हुए हैं। प्री पोल के जितने सर्वे आए हैं वो बीजेपी के खिलाफ आए हैं। इसी तरह से कर्नाटक में जिस समय पर चुनाव था, 67 कैंडिडेट, 67 कैंडिडेट्स के यहाँ पर इनकम टैक्स ईडी के छापे पड़े थे। याद होगा जिस समय पर बिहार का चुनाव था तो तेजस्वी यादव के लिए बताया गया था कि 8000 करोड़ का मॉल उनका गुड़गांव में है। आपने बताया अभी 95% केसेस जो हैं वो विपक्षी दलों पर हैं। 173, 500 में से एडीआर की रिपोर्ट है, 500 में से 173 एमएलए या एमपी ऐसे रहे जिन्होंने ईडी सीबीआई के डर की वजह से बीजेपी ज्वाइन की और वो बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े। पिछले 10 वर्षों में 27 गुना ईडी सीबीआई की रेट बढ़ी है। और जो हम कह रहे हैं कि बदले की भावना है, जन्मदिन पर हो, किसी दिन पर हो, वीरभद्र सिंह जी की बेटी के शादी के दिन भी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स की रेड पहुंची थी वहां पर। तो ये तो इनकी अपना चरित्र है, इनका ये कभी भी कहीं अब ईडी कोई शुभ मुहूर्त निकलवाएगी, आपसे पहले पूछेगी भैया घर में कोई आयोजन तो नहीं, कोई दिवस तो नहीं मना रहे, ईडी अब इसका इंतजार थोड़ा करेगी। मुझे लगता है संदीप भाई हम तो कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वागत है और भूपेश बघेल जी ने भी कहा कि इस तोहफे के लिए धन्यवाद। लेकिन जो ये शुद्धिकरण का कार्यक्रम बीजेपी का चल रहा है, मैं इसका छोटा सा वानगी भर बताता हूं। पीएम केयर्स फंड पर तमाम आरोप लगे, कोई जांच नहीं। राफेल पर कोई जांच नहीं। मिड डे मील स्कीम मध्य प्रदेश, कोई जांच नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग एमएलएस की कोई जांच नहीं। व्यापम किसी तरह की ईडी सीबीआई नहीं जागती है और उसके में तमाम जो विसल ब्लोअर्स हैं, इवन 40 विसल ब्लोअर्स की डेथ हो जाती है। शुद्धिकरण, शिवराज सिंह चौहान का व्यापम से शुद्धिकरण, हेमंत बिश्व शर्मा, मुकुल रॉय का शुद्धिकरण, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, किस तरह से शुद्धिकरण हुआ। अजीत पवार का तो पूरा प्रकरण ही अभी 2 महीने पहले चार्जशीट में कहा गया कि पीएमएलए में पूरी तरह से दोषी हैं, कोर्ट ने कहा, उसके बाद ज्वाइन कर लिया। प्रफुल्ल पटेल सीबीआई केस, छगन भुजबल जेल होकर आए, निशंक 2 केस, बेल्लारी के रेड्डी बंधु याद होंगे 2018 में उनको भी क्लीन चिट मिल गई। 16,500 करोड़ के घोटाले का
वास्ता था। मैं सवाल अभी जो ताज़ा पूछ ताज़ा रहा हूं, ईडी ने एक 7 मिनट घोटाले आलोक, का पर्दाफाश आलोक किया। आलोक हाँ, सवाल ही उसमें हमारा क्या? पहला, एक मिनट सुनिए। ईडी के छापे नेता दूसरी तरफ झांके, दूसरे के गिरेबान में झांके, आप उनके गिरेबान की कहानी मुझे बता रहे हैं। पहले ये बताइए, ये भ्रष्टाचार कहां हुआ? 81 संपत्तियां जब्त की हैं ईडी ने छत्तीसगढ़ में, 151 करोड़ की इनकी कुल मिलाकर कीमत है। सूर्यकांत तिवारी, सौम्य चौरसिया, रानू साहू, क्या ये जेल में नहीं है? ना तो जमानत मिल गई होती। देखिए मुझे लगता है जेल में तो कोलगेट में भी लोग गए और 2G में भी गए, और जेल में तो चिदम्बरम साहब भी गए, और 2 महीने तक, जितने दिन तक भी वो जेल में रहे, तब तक हमेशा यही बात रही कि साहब उनको जमानत नहीं मिल रही, उनको जमानत नहीं मिल रही। लेकिन ऐसे 50 लोग हैं जिनको जमानत भी मिली है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जमानत नहीं मिली है, उनका ट्रायल है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन क्या तमाम लोगों को जेल जाने के बाद जमानत नहीं मिली? क्या कार्ति चिदम्बरम हो, पी चिदम्बरम हो, तो क्या उनको जेल ने जाने के बाद किस तरह क्या से कोयला घोटाला जमानत जो का रास्ता हुआ, है वो नहीं मिला? छत्तीसगढ़ का, एक मिनट सुनिए आलोक, 25 रुपए प्रति टन जो कमीशन ली जा रही थी, पहले प्रक्रिया ये होती थी कि गवर्नमेंट ऑर्डर निकलता था, उस प्रक्रिया को खारिज करके पूरा का पूरा प्रोसेस क्या ऑफलाइन नहीं किया गया? ये आरोप लगा रही है बीजेपी। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह यही आरोप लगा रहे हैं कि ये 540 करोड़ का घोटाला कर दिया, ये 25 रुपए प्रति टन लेकर, और ऑफलाइन कर दिया सब कुछ। देखिए 540 करोड़ का, 24 करोड़ का एक घोटाले का आरोप है, 2021 का 2200 का एक आरोप है, और तमाम जो प्रॉपर्टी केवल अटैच की हैं अभी वो 151 करोड़ हैं, और उसमें उनकी पैतृक प्रॉपर्टीज़ भी हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से रिजेम्बलेंस नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं, ईडी ने अभी 7 घोटालों का पर्दाफाश किया, आयुष्मान भारत से लेकर NHAI से लेकर द्वारका एक्सप्रेसवे, भारतमाला और वृद्धावस्था पेंशन, और अभी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर में भी सीएजी ने किया, ईडी ने नहीं, सीएजी ने किया ये खुलासा। क्या कहीं पर मैं फिर नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि सीएजी ने, अगर सरकार की एक एजेंसी खुलासा कर रही है तो क्या ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स को नहीं जांचना चाहिए? लेकिन जब बीजेपी के किसी भी मंत्री के ऊपर बात आती है तो ईडी सीबीआई भजन करने लग जाती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि 9 साल हो गए मोदी जी की सरकार में। मैं फिर कहता हूं बीजेपी के साथियों से कि एक केस बताइए जो मोदी जी की सरकार ने FIR की हो और उसमें एक व्यक्ति कन्विक्ट हो गया हो। केवल और केवल केस चला देना, वो तो आप देखिए नेशनल हेराल्ड में क्या हुआ, वो तो हमारे से पहले का केस था, 2014 से पहले का हमारे समय का केस था। आज भी 9 साल के बाद उसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी चल रही है। ये केवल और केवल राजनीतिक विद्वेष के द्वारा ये पूरी तरह से ये आप लोगों की मजबूरी भी है क्या? यही आप ले रहे हैं क्या? एक मिनट, 4 एग्जाम्पल भी देना। राजेश ठाकुर जो आपके झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ या झारखंड और दिल्ली में ही शराब बिकती है? तो दिल्ली में शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी राजनीतिक रंजिश और दबाव बनाने के लिए की गई क्या? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं और आप जानते हैं किस लिए पूछ रहा हूं। शराब घोटाले का पहला पर्दाफाश या पहला आरोप दरअसल बीजेपी ने नहीं लगाया आम आदमी पार्टी पर, वो कांग्रेस ने, आप लोगों ने लगाया था। देखिए मुझे लगता है अगर आरोप लगा है और उसके अंदर गिरफ्तारी हुई है तो दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम केंद्र सरकार का है, कांग्रेस का नहीं। अगर जमानत नहीं मिल रही है तो उसका उत्तर आम आदमी पार्टी को देना है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूं। पॉलिसी रिसर्च के सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च 2022 में रेड, न्यूज लॉन्ड्री पे 2021 में रेड, दैनिक भास्कर के 32 लोगों के रेजिडेंशियल लोकेशंस पर 2021 में, भारत समाचार 2021, एमनेस्टी इंटरनेशनल, हर्ष मंदर, द वायर, और ये इतनी बड़ी लंबी लिस्ट है। भारत समाचार 2022 लखनऊ, क्विंट 2018, NDTV 2017, ग्रेटर कश्मीर इंग्लिश 2020, भास्कर प्रमोटर सुधीर अग्रवाल 2021, कश्मीर के जर्नलिस्ट। मुझे लगता है सोनू सूद तक को नहीं छोड़ा। जो लोग बीजेपी की सरकार से सवाल पूछेंगे उनके खिलाफ इस तरह की रेड तो ये राजनीतिक क्या दबाव और तमाम राजनीतिक, एक कहीं सेकंड, पर भी कोई राजनीतिक कंक्लूजन आया?
राजनीतिक विद्वेष से, बदले की भावना से लोगों को डराने धमकाने का आप काम कर रहे हैं महेश वर्मा। और हार की बौखलाहट भी है, ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि जी इसीलिए जन्मदिन के मौके पर 2 एसडी और सलाहकार के यहां रेड डलवा दी। पता नहीं संदीप भाई वो किस तरह का क्लीन चिट दे रहे हैं अपने लोगों को। और भ्रष्टाचार का अगर यही मानक और यही मानदंड इन लोगों को तय करना है, हालांकि आपने कहा अपने शुरुआती संबोधन में कि ये तो कोर्ट तय करेगा कि किसी ने भ्रष्टाचार किया या नहीं किया, उसको बरी करना या सजा देने का काम जो है कोर्ट का है। लेकिन यही बात जो है वोटर स्कैम में भी कहा जाता है। चंडीगढ़ से सांड जो है स्कूटर पे चढ़ के गया रांची और वहां बिक्री हुई। इसी प्रकार से कई दलीलें दी गई। केजरीवाल कहते थे कि राजेंद्र कुमार को इसलिए सीबीआई उठा ले गई कि अरुण जेटली जो है हमारे घर से जो है फाइल इकट्ठा करना चाहते थे, हमें फंसाना चाहते थे। आज वो राजेंद्र कुमार जो है जमानत के लिए भी मोहताज हो गए। वही राजेंद्र कुमार के बारे में अब बात करने वाले नहीं है। वही राजेंद्र कुमार जो आईएएस अफसर जिनको वो अपना सबसे बड़ा सबसे ईमानदार घोषित किए हुए, वो उस राजेंद्र कुमार की हस्र देखिए। ये विनोद वर्मा कौन है? याद करिए, ये वही व्यक्ति हैं जिनके पास से 500 अश्लील सीडी मिली और तब के प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल थे, उनके साथ इनका नामजद एफआईआर हुआ। तब उन्होंने कुछ नहीं कहा, तब उनको इस बात के लिए किसी प्रकार से कोई तोहफा नहीं मिला और कोई तोहफे की बात नहीं करी। अब जब आप संदीप भाई ये सब मुद्दे उठाते हो ना, तो हमें भी लगता है कि इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए कि गोबर जो है 3 महिलाओं, छत्तीसगढ़ में 3 महिलाओं के नाम से 23 लाख रुपए का गोबर बेच के पेंट बनाया जाता है और 229 करोड़ रुपए का पता नहीं चलता है। आपको सुन के हैरानी होगी कि 800 शराब की दुकानों पर फर्जी स्टैंप लगा के देशी शराब एक एजाज डेबर करके व्यक्ति है, अनवर डेबर, वो बेचता रहा और ये सारे लोग पैसे लेते रहे और उसमें ईडी और सीबीआई की कोई ये गंभीर आरोप हैं। और ये एक मिनट आपने कहा ना अदालत करेगी फैसला, ये मैं भी सुन लीजिए हाँ, बोलिए थोड़ा सा और हाँ, थोड़ा सा हाँ, आपके हाँ, दर्शकों को और मजा और थोड़ा सा आनंद लेने दीजिए। हाँ, जब आपने उठाया है और कहा है कि भाई इस चीज पे चर्चा होनी चाहिए, तो चर्चे का तो कुछ तो आनंद मिले बिल्कुल। दर्शकों को। अब आ जाइए पार्थ चटर्जी जब अरेस्ट होते हैं तो बहुत बढ़िया, जब अभिषेक बनर्जी के यहाँ कोई ऐसी चीज होती है उनसे पूछताछ की जाती है तो बहुत गलत। अब आ जाइए झारखंड में भानु प्रताप, जिनके खिलाफ वहां का डीसी और सीओ मनोज जाके डीआरआई और डिप्टी रेवेन्यू इंस्पेक्टर है, उसके खिलाफ जो है एक आईएएस अधिकारी जो है एफआईआर दर्ज करता है और उस एफआईआर की एक कॉपी ईडी को भेजी जाती है और उसके बेसिस पर जब सम्मन किया जाता है हेमंत सोरेन जी को, तो कहते हैं कि नहीं हम तो नहीं जाएंगे, हमने तो इस मामले में ऑलरेडी सीबीआई को जो दिया हुआ है उससे जाके देखिए। आपने बहुत मजा तो दे ये दिया। इस तरह की जो है, हाँ महेश वर्मा, आप जब आपने बड़ा मजा दे दिया। मजाक उड़ाएंगे, हाँ मजाक उड़ा रहे हैं। मजाक एक ही तरफ से उड़ रहा है क्या? अब रुकिए ना, अरे महेश भाई अब रुकिए ना, मजा दे दिया ना आपने, अब क्या धारा प्रवाही बोलते रहेंगे या स्काइप बंद कर लेंगे फिर उसके बाद? रुकिए ना, सुनिए, थोड़ा मजा और देता हूं मैं, दर्शकों का इजाफा करता हूं मजे का। वो आपने माना अदालत में अभी तय होना है, ये तो आपके आरोप हैं। बिल्कुल आप ही आरोप वो चक्की पीसिंग अजित पवार को कहते थे। प्रधानमंत्री कह रहे थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया, उस घोटाले का क्या हुआ? वो सिंचाई घोटाला कहां गया? प्रफुल्ल पटेल के तो दाऊद इब्राहिम से संबंध थे। एविएशन घोटाला किया, छगन भुजबल ने महाराष्ट्र सदन घोटाला किया, हसन मुशरीफ ने शुगर मिल घोटाला किया, हेमंता बिस्वा शर्मा, मुकुल रॉय, शुवेंदु अधिकारी, नारदा शारदा, व्यापम का घोटाला। भाई अदालत में तो तब जाएगी बात, फैसला आरोप सही थे या गलत तब साबित होंगे जब जांच हो। इनकी तो सबकी जांच रुक गई, तो जांच जहां करवाना चाहते हैं वहां करवा लेंगे, जहां रोकना चाहते हैं वहां रुकवा देंगे। नहीं, आप जिम्मेवार आदमी हैं। हाँ। आप एक जिम्मेवार पत्रकार हैं। हाँ। ना करेक्ट करो संदीप भाई, करो ना, बताइए कहां गलती की। किसी की भी जांच नहीं रुकी है। अच्छा नहीं रुकी, आप क्या है स्टेटस रिपोर्ट? स्टेटस रिपोर्ट बताइए। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जो आरोप थे वो कहां पहुंचे हैं? हेमंता बिस्वा शर्मा को किसने रिपोर्ट? नहीं क्लीन चिट,
आपको मालूम है कि हेमंत अरे बिस्वा कहाँ शर्मा गई के जांच, खिलाफ कहाँ गई? as a accused कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं है। अच्छा, आपको चुनौती देते हुए मुकुल मैं रॉय, कह रहा हूं, मुकुल रॉय, गुवाहाटी हाई कोर्ट ने क्लीन मुकुल रॉय, एज ए विटनेस मुकुल उनको रॉय, बुलाया गया। शुभेंदु और अधिकारी, ये इस तरह का प्रोपेगेंडा जो और जांच चल दुष्प्रचार- रही थी अजित पवार के खिलाफ, जो जांच चल रही थी छगन भुजबल के खिलाफ, जो जांच चल रही थी हसन मुशर्रफ के खिलाफ, मैं वो अभी कहां हेमंत गई? बिस्वा शर्मा नहीं, अभी हेमंत नहीं, अभी आप हेमंत बिस्वा शर्मा मैं तो पे रहिए। पूरी फेहरिस्त एक-एक बता रहा करके, हूं। एक-एक करके हाँ। हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या पेंडिंग है आप मैं कह बताइए रहा हूं ना। कि आप छोड़िए, आरोप आप लगाते थे जब वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस प्रवक्ता और थे बीजेपी कि क्या में नहीं, आते ही वो दूध में धुल गए, मैं आपको वॉशिंग कह रहा मशीन हूं में ना, धुल गए। हमने जो बात कही, हाँ, नहीं सर, हमने जब भी हम वॉशिंग मशीन में धो लेने का काम कभी भी नहीं करते। अच्छा, नहीं करते? जिसके खिलाफ आपको सुन के हैरानी होगी संदीप भाई कि हाँ। अगर मेरे खिलाफ अगर कोई जुर्म है और हम पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तो उसमें कोर्ट का अधिकार है कि वो उसको रिजेक्ट करे या एक्सेप्ट करे। हाँ। ये इस देश का कानून है, ये कोई मजाक नहीं है कि हम किसी के खिलाफ कुछ भी कर दें। और सेव में गमले अच्छा, में मजाक सेव तो है ही मिलेगा नहीं। और उसके income से आप जब कुछ ईडी के दिखाएंगे जो और सर्वे 30,000 सर्वा रुपए हैं उसके बाद 10 उनको महीने जेल में 3-3 रहेंगे, एक्सटेंशन तब दे भी देती आप है उनको सरकार। कहेंगे कि इस देश के महेश, गलत हो रहा है। ईडी के हेड को क्यों 3-3 नहीं थे? एक्सटेंशन, और अब खबर आ रही है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बनाया जा रहा है। अपराध हो गया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को भी रोक लगानी पड़ेगी बनना भाई, बहुत चाहिए। हो गया, अब मैं 15 कह रहा हूं कि सितंबर से अगर आगे नहीं। संदीप चौधरी अच्छा काम कर रहे हैं, नहीं, अरे संदीप चौधरी अगर अच्छा काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, तो मैं नतमस्तक होके आपको प्रणाम क्यों ना करूं, आपको साधुवाद क्यों ना दूं। जब संजय मिश्रा अच्छा काम कर रहे हैं तो क्या इसमें गलत है? इसमें क्या कुछ उन्होंने गलत अपराध नहीं है। कर आप दिया? ये कह रहे हैं क्या अपराध कर दिया? अगर भ्रष्टाचार केसी मुक्त त्यागी, एक राजनीति मिनट, अगर हो, केसी त्यागी, और उसके अगर बाद जांच हो रही कोई है, बात कही जाए, अब इसमें टाइम, एक एक मिनट रुकिए ना महेश भाई, आज थोड़ा सा दूसरों को भी मौका दीजिए ना प्लीज। केसी त्यागी, जांच हो रही है, जांच अगर बेमानी तथ्यों पर, बेबुनियाद आरोपों के आधार पर हो रही है, अदालत दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। संदीप जी, आपके प्रारंभिक संबोधन ने काफ़ी चीज़ें स्पष्ट कर दी। हमारे दोनों साथी शर्मा जी भी और वर्मा जी भी अपने अपने पक्ष की बात कह चुके हैं। एक तो आपके चैनल पे मैं बहुत ही गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे जिन 3 नेताओं के साथ करीब से काम करने का मौका मिला, उनके द्वारे पे सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स छोड़ो, कभी म्यूनसिपलिटी का आदमी भी नहीं गया। 1 चौधरी चरण सिंह, 2 कर्पूरी ठाकुर और 3 नीतीश कुमार। दूसरा मेरा जो संबोधन है वो आपके जो सबसे बढ़िया अफसर हैं आईपीएस यशोवर्धन जी, मैं आपको एड्रेस करना चाहता हूं 2-3 चीज़ें, चूँकि आपका लंबा समय इस फोर्स में गया है। मैं भी सीबीआई को, आईबी को बहुत क्रेडिबल एजेंसी मानता रहा हूं। अतीत में भी बहुत सारे मामलों में आपके निर्देशन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हल हुई हैं। मेरे पास एक किताब है जवाहरलाल नेहरू के साथ के जो वीपी मलिक थे, उनकी किताब है माई डेज विद जवाहरलाल नेहरू। कैसे उन्होंने जब हजरत साहब का पायस बाल खराब हो गया था, चला गया था, उस तक को आप लोगों ने खोजा था। तो उस नाते मैं आपको सलाम करना चाहता हूं। लेकिन एक निवेदन मेरा आपके जरिए आपके डिपार्टमेंट से है कि जो आपकी ओरिजिनल साख थी वो बची रहनी चाहिए। एक क्रेडिबिलिटी थी यशोवर्धन जी आपकी, माफ़ करना, उस पर उंगली उठती है तो पूरी जांच एजेंसी पे उंगली उठती है। दूसरा मेरा निवेदन है कि जो स्टेट है, कांग्रेस के नेता हूँ, जेडीयू के नेता हूँ, बीजेपी के नेता हूँ, सबकी जांच हो, लेकिन स्टेट को न्यूट्रल रहना चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर है उसकी जो सक्रियता है उससे भी आप लोगों की क्रेडिबिलिटी खराब होती है। तीसरा ये है, जिस दिन महेश वर्मा जी रेड होती है उस दिन शाम को ही ब्रीफिंग हो जाती है, ऑन द रिकॉर्ड भी और ऑफ द रिकॉर्ड भी। तो जो मीडिया ट्रायल उस दिन शुरू हो जाता है तो लगता ये है कि इसके नतीजों पे कम और दुष्प्रचार पे हमारी ज़्यादा नज़र है। और चौथा जो आपकी और संदीप चौधरी जी की बहस थी और आलोक शर्मा जी की भी, भाई ये तो होना चाहिए कि राजनीतिक भेदभाव ना हो, हमारा भी पकड़ा जाए, उनका भी पकड़ा जाए, होने दीजिए आप।
आपने क्रेडिबिलिटी मैं शब्द, एक इसमें सेकंड, और एक और केसी चीज त्यागी बोलना साहब, चाहता केसी हूं। त्यागी साहब, एक छोटी सी इंटरवेंशन। आपने क्रेडिबिलिटी शब्द का इस्तेमाल किया, विश्वसनीयता, कि जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी कम हो रही है, पर आपकी क्रेडिबिलिटी पर भी तो सवाल है। प्रधानमंत्री कहते हैं ये विपक्षी गठबंधन, ये तो भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है। 2017 में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही जो महागठबंधन बिहार में बना था वो टूट गया था, आरजेडी से आपने हाथ छिटकवा लिया था। लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के मामले में जेल में गए हुए हैं, ये तो ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं। तो यहां पर क्रेडिबिलिटी इंडिया की, आपके गठबंधन की कितनी है, यह भी तो सवाल के घेरे में आएगी। यह दरअसल 24 की लड़ाई भ्रष्टाचार पर आई होती दिख रही है क्या? देखिए संदीप जी, आप सवाल को घुमा के दूसरी जगह ले गए। पॉलिटिकल लोगों की क्रेडिबिलिटी तो कम हो ही रही है, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूं। ये कोई गांधी की सेना नहीं है। मैंने एक दिन और भी कहा, मैं आपसे फिर दोहरा दूं, 47 से पहले राजनीति देशभक्ति थी, 47 के बाद लंबे समय तक ये राष्ट्र निर्माण में बदल गई, 91 के बाद ये कैरियर हो गया, एंड वेरी सॉरी टू से एंड शेमलेसली अब ये कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है। ये तो मैं खुद आपसे कह रहा हूं। अभी पिछले दिनों जो एमपीज के एसेट्स निकले, मुझे भी अफसोस हुआ। 100 करोड़ के क्लब में कई दर्जन एमपी हैं, कई दर्जन ही मतलब कई 100 एमपी हैं। भाई ये हम जनता की सेवा करने के लिए आए थे, मेवा खाने के लिए नहीं आए थे। और ऐसा नहीं है, सब पार्टियों में थे, कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे, सोशलिस्ट मूवमेंट में थे, कभी इस तरह का आरोप नहीं लगते थे। लेकिन और भी दूसरा ये कि अगर इन पर आएंगे ना तो दामन जो है किसी के साथ नहीं है। नारायण राणे जो थे वो मुख्यमंत्री थे वहां के, हैं? और हमारे ही मित्र हैं बीजेपी के, उन्होंने कितने आरोप लगाए थे, अब कहां हैं, कहां चले गए। तो वर्मा जी ऐसा भी नहीं लगना चाहिए कि जैसे हमारे साथ जो हैं वो भ्रष्ट होकर, नारायण राणे जी का आपने फोटो भी दिखा दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है, एक तो आप न्यूट्रल नहीं दिखते, और जब आप न्यूट्रल नहीं दिखते, जब आप बायस्ड दिखते हो तो आपकी भी क्रेडिबिलिटी खराब होती है हमारे साथ साथ। बहुत अहम आपने एक बात कही। हाँ, जांच एजेंसी, हाँ पूरी कीजिए बात। जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी अदालत और भगवान के आसपास थी। भाई सीबीआई जांच करिए, आज भी हम क्या करते हैं, भाई ये जांच सीबीआई को दे दो, ये क्रेडिबिलिटी ये कम होती जा रही है। पर आपने एक अहम बात कही, धीरेन्द्र मुन्ना, केसी त्यागी साहब एक सेकंड, धीरेन्द्र मुन्ना जो केसी त्यागी कह रहे हैं, और देखिए कम से कम उन्होंने साफ गोई से एक बात स्वीकारी है कि आज की राजनीति काजल की कोठरी हो गई है, सबके कुर्तों पर दाग हैं, पर भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफेद कैसे का भी क्या यहां पर खेल चल रहा है। और इसी में भेदभाव आ जाता है। भ्रष्टाचार को लेकर वो परसाई वाली बात कि ये सबसे बेमानी कोई आंदोलन हो सकता है, निरर्थक आंदोलन, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ का आंदोलन है। संदीप भाई, मैं त्यागी जी तो बड़े वरिष्ठ आदमी है, मैं उन्हीं की बात को दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि ऐसे मुख्यमंत्रियों या ऐसे राजनेताओं के साथ काम करने का मौका मिला जिनके चौखट तक कोई ऐसी संस्थाएं नहीं गई जो भ्रष्टाचार की जांच करे। मैं भी इस बात को मानता हूं। अगर नीति INDIA के सूत्रधार है नीतीश कुमार जी, ये पूरा देश जानता है, सबसे पहले वो संवाहक की भूमिका निभा रहे हैं। तो मोदी जी को सबसे पहले तो उनको पकड़ना चाहिए था, उनको घेरना चाहिए था। तो ये अपने उत्तर में, अपने सवालों से ही अपना उत्तर पा रहे हैं। 95% नवीन ईडी पटनायक जी विपक्ष हैं, को ही उनको भ्रष्टाचारी आरोपी बनाती दिखती है, ये संयोग है। जो लोग एनडीए बीजेपी में आ जाएं उनके खिलाफ जांच थम जाए, ये संयोग है या प्रयोग है? कोई संयोग न उपयोग है, न सदुपयोग ये है। अच्छा, पहले सदुपयोग दुरुपयोग हो रहा था संदीप जी, अब मैं उसको बताता हूं, जरा धैर्य से सुनिए। घोटाले पहले हो रहे थे ना, लेकिन ये बिल्कुल दबाव में सीबीआई थी। आज वही लोगों पर, जब भ्रष्टाचार के खिलाफ में मोदी जी ने कहा कि मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा,
नहीं करूंगा तो वैसे हालत में अगर उन लोगों पर जिन पर शक है और जिनके यहाँ छापे पड़ रहे हैं संदीप भाई, उनके हाथ से तो कुछ ना कुछ निकल भी तो रहा फिर है ये ना, अजित ऐसा थोड़ी है कि पवार, नहीं हसन निकल रहा है। मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल, इनको 2 दिन पहले भ्रष्टाचारी कहा जाए और फिर राज्य का खजाना ही दे सौंप दिया जाए, वित्त मंत्री बना दिया जाए। पहले भ्रष्टाचारी, अब नहीं, संस्कारी। घोटाले के आरोपी हैं वो। तो बाकी लोग क्या संदीप हैं? जी बाकी भी नहीं, तो आरोपी पहले हैं। भ्रष्टाचारी और बाकी न पहले दोषी कैसे हो गए, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं। यही राजनीति हो रही है क्या? मैं पूछ नहीं रहे तो सुनिए तो। मैं पूछना चाह रहा हूं कि अभी कह रहे थे त्यागी जी की ठीक है हमने ऐसे लोगों के साथ काम नहीं किया है। आज वर्तमान में संदीप भाई आप ही मुझे बताइए कि लालू प्रसाद जी क्या है। मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, या माननीय त्यागी जी बता दें कि क्या है वो, उनको क्या कहेंगे? उनको क्या कहेंगे, है इसको कि आगे नहीं? बढ़ाता हूं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक में जाने से पहले हम एक व्हाट्सएप नंबर भी फ्लैश कर रहे हैं लगातार। आप अपनी राय इस पर दीजिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदार लड़ाई हो रही है, 2024 की तैयारी है क्या? बात हो रही है भ्रष्टाचार की, ईडी के छापों की, भरमार की। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या ये दरअसल विशुद्ध 2024 की राजनीतिक लड़ाई भी लड़ी जा रही है? यशोवर्धन आजाद, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, बड़े दिलचस्प आंकड़े हैं जो कुल मिलाकर रेड्स मारती है ईडी। 2004 से 2014 के बीच 112 छापे पड़े और 2014 से 2022 10 साल में 112 छापे पड़े और 8 साल में 3010 छापे। भ्रष्टाचार बढ़ गया है, कड़ाई, तेजी आ गई है जांच में, या राजनीतिक प्रतिद्वंदता भी चरम पर है? मैं समझता हूं कि ये सभी कारण हैं। सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि त्यागी जी ने कहा था कि जांच एजेंसियों की विश्वसनीयता कम हो गई है। इसमें कोई शक नहीं है, कम हो गई है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं उनके बात से। दूसरी बात जो मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत अच्छा खाका खींचा और त्यागी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से दोनों पक्ष लेकर बहुत ही बैलेंस्ड एक व्यू दिया है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सही है कि छापे जो पड़ रहे हैं वो ऑपोजिशन के खिलाफ है। ये भी सही है कि मान लीजिए इसका राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है 2024 के लिए। जाहिर है कि ऐसे समय में मारना जब बिल्कुल ही वो वीक पोजीशन में है। अब दुख की बात यह है कि मेघालय हाई कोर्ट ने भी ये कहा, छत्तीसगढ़ की कोल स्कैम की आप बात कर रहे थे, लेकिन मेघालय के हाई कोर्ट ने ये वहां के चीफ सेक्रेटरी को बुला के डांट लगाई है कि इसके कोल माइनर्स पे, एक कोल स्कैम पे क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। अगर सीबीआई चीफ कोई अपने एक उचित लीडरशिप दिखाता तो वो खुद ही सरकार को लिखता कि हाई कोर्ट के मुताबिक हमें इस स्कैम का ये करना चाहिए। दूसरी बात, मैं मध्य प्रदेश काडर का हूं, वहां का जो व्यापम स्कैम है, मैं समझता हूं उससे भयानक स्कैम और कोई नहीं होगा। इसमें इतने लोगों की जानें गई और ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन उसकी भी जांच थम सी गई है। अब सवाल ये है कि क्या हम अगर भ्रष्टाचारी रेड कोई हो, चाहे ऑपोजिशन के खिलाफ हो और चाहे सत्ता के पक्ष के खिलाफ हो, जो कि नहीं हो रहा है, तो क्या हम उसे कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए? नहीं, यहां पर यशोवर्धन आजाद साहब, बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। महेश वर्मा ने प्ली ली, ज्यादातर बीजेपी नेता ये प्ली लेते हैं कि अरे हिमंता बिस्वा शर्मा बताइए कहां जांच रुकी, बताइए मुकुल रॉय या शुभेंदु अधिकारी, ये जांच रुकती कैसे है, जांच अधर में कैसे लटकती है, ये खेल क्या है और ये कैसे होता है? थोड़ा ये दर्शकों को समझाइए ना। मैं अभी आपको बता रहा हूं, मद्रास हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले 2 केसेस ऐसे थे जो वहां के वर्तमान मंत्रियों के खिलाफ थे, जो कि पिछले रेजीम में बड़े इसके साथ उसका विश्लेषण, अन्वेषण किया जा रहा था। उसमें पुलिस ने फिर से सप्लीमेंट्री एक इन्वेस्टिगेशन में यह कहा अब इनके खिलाफ जांच माफ है, और कोर्ट ने भी उन्हें छोड़ दिया और हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है कोर्ट को। जैसा 2019 में जब वो सुबह सुबह 2 कैमरों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण हो गया था महाराष्ट्र में,
अजित पवार उप मुख्यमंत्री बने थे, दूसरे ही दिन उनके खिलाफ सारे आरोप गिर गए थे। जी हाँ। और अभी भी जो जितने भी इरिगेशन के स्कैम्स वगैरह हैं कि वो मामला बिल्कुल ठंडे बस्ते में कह गया। एक बात जरूर ये जी प्लीज, एक बात जरूर कहूंगा, केसी त्यागी जी ने कुछ ऐसे लोगों का नाम लिया है के चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर, मैं उस लिस्ट में बहुत सारे नेता हैं जिन्हें मुझे भी आशीर्वाद लेने का मौका मिला था उनसे अपने पिताजी के चलते, चाहे वो महावीर त्यागी हो, प्रकाश वीर शास्त्री हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, पंडित नेहरू हो। ये ऐसे व्यक्ति थे, इसमें से कुछ लोहिया जी हो, इनमें से कुछ ऐसे थे जो बराबर ऑपोजिशन में रहे, लेकिन जांच एजेंसियां कभी उनको छू तक नहीं पाए। ये इसलिए नहीं था कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग या प्रयोग नहीं हो रहा था, बल्कि नहीं, अब जांच एजेंसियों के मुखिया को लेकर मैं एक लास्ट सवाल जो आपसे पूछना चाहूंगा। संजय मिश्रा 3 एक्सटेंशन पहले दी सरकार ने, और ठीक कह रहे हैं महेश वर्मा कि भाई आप अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आपकी पारी और लंबी क्यों ना हो, क्यों ना आपकी और इस्तेमाल किया जाए, तो और अच्छा, एक अच्छे ऑफिसर का अच्छा इस्तेमाल हो रहा है, या अब ये खबर आना कि एक नया पद भी इजाद हो सकता है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का, इसे आप कैसे देखते हैं? मैं तो इसलिए 3 तरह से देखता हूं। एक तो सरकार का ये मन है कि वो जिसको चाहे बना दें, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि तो मैं ये कहता हूं वहां पे जो FBI के चीफ अमेरिका वगैरह में बनते हैं वो टेक्निकल प्रोफेशनल लोग होते नहीं है। तो ये रिटायर कर गए हैं लेकिन ईडी के हैं। ईडी के होने से अभी तक पुलिस अधिकारी का स्टेटस ईडी अधिकारी को दिया गया है कि नहीं, जबकि वो पुलिस की सारी सुविधाएं उनको मालूम है, ये भी एक डिबेट का विषय है। इसलिए ईडी के रिटायर्ड चीफ को सीबीआई के ऊपर भी चीफ बनाना ये गलत है, जैसा कि मैं समझता हूं। ये टेक्निकली। महेश वर्मा, ये राजनीतिक लड़ाई है या भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग? 20 सेकंड में प्लीज जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं यशोवर्धन जी जो बात कह रहे हैं कि ये जितना इन्होंने एक प्रकार से आरोप को जिस तरह से इन्होंने मर्यादित किया, जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, इसमें किसी कोर्ट ने अभी तक 2014 से लेकर अब तक जितने भी FIR दर्ज हुए हैं, वो चिदम्बरम जी का हो या राहुल गांधी का हो, सोनिया गांधी का हो या किसी का भी हो, किसी पर सवाल नहीं खड़ा किया। ऐसे में सवाल करना मैं नहीं समझता हूं कि एक अच्छी चीज है। तो ये सवाल बेमानी है। आलोक प्लीज, एग्जैक्टली 15 सेकंड में। लड़ाई ये राजनीतिक है, सिर्फ आलोक को स्क्रीन पर लाइए। देखिए, मुझे लगता लड़ाई राजनीतिक है या भ्रष्टाचार के खिलाफ है? देखिए, मुझे लगता है विशुद्ध राजनीति है, और ईडी के मामले में जिस तरह से एक नया पद सृजन करने की खबरें आ रही हैं, ये तो निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। इलेक्शन कमीशन हो, उसमें अशोक लवासा का केस याद होगा कि अशोक लवासा की फैमिली के साथ क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप चाहे सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, आप ये कह रहे हैं कि केसी त्यागी स्क्रीन पर, केसी त्यागी ईमानदारी से लड़ाई लड़ी जा रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ। देखिए, मैं अपने मित्र महेश वर्मा जी को बताना चाहता हूं, आपके सारे जो आरोप हैं वो सही साबित हो जाएं अगर ये ना लगे कि आप बदले की कार्रवाई कर रहे हैं। बदले की कार्रवाई नहीं लगनी चाहिए, माफी चाहूंगा, वक्त बिल्कुल कम है। बदले की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और ये भ्रष्टाचार की दीमक खत्म होनी चाहिए हमारे देश से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल में हम जो सवाल कर रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है, हमसे साझा कीजिए। सीधा सवाल, लड़ाई भ्रष्टाचार से हो रही है या राजनीतिक लड़ाई हो रही है? और आपने जो राय हमसे साझा की, अनिल श्रीवास्तव हैं छत्तीसगढ़ रायपुर से, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है, मेरा तेरा सब बकवास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे एक और दर्शक हैं, वो क्या कहते हैं? भूपेंद्र सिंह हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ से, चुनाव से पहले जांच शुरू होती है और चुनाव जब खत्म हो जाते हैं तो जांच भी पूरी किए बिना वहीं रोक दी जाती है, वहीं खत्म कर दी जाती है। इससे हमें बचने की जरूरत है क्या? और महेंद्र है झारखंड रांची से, ईडी सीबीआई को सरकार के अधीन नहीं, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार में दे दें। अब ये अपने आप में टेढ़ी खीर भी हो सकती है, लेकिन जनता की राय आपके सामने। ईमानदारी से ये दीमक हम खत्म करें तो देश जल्द विकसित होगा। मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।